हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक और डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ एनालिसिस करने के लिए। मेरे पास यूट्यूब पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी लोगों की, बहन भाइयों की, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ उन लोगों ने भेजी थी कि हमारे हमारे बारे में बताइए। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं किसी को नहीं बता पाई उस टाइम। और अब मैं एक एक करके वीडियो उन लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगी, और जिन लोगों का रह जाए उसके लिए वो लोग मुझे कमेंट करके याद दिला दें, ताकि मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एनालिसिस करके उनको बता सकूं उनकी ज़िंदगी के बारे में। चलें अब हम ये डेट ऑफ बर्थ देखते हैं और इन भाई के बारे में बताते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब हमने जैसे हम ये बर्थ चार्ट बनाते हैं ऐसे ही हमने इसे फिल किया। आप सब बार बार देख चुके हैं हम कैसे भरते हैं इसे। चलें अब हम क्या करते हैं, फिर हम टोटल करते हैं, टोटल सारी डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल हमने किया, ये सब करके 29 आया। फिर हम इल्मुल आदाद में क्या करते हैं, एक नंबर पर लेके आते हैं, वही हमने किया 2 + 9। फिर डबल 1 आया, फिर उसको 1 + 1 करके हमने एक नंबर निकाला 2। तो इनकी ज़िंदगी का जो 3 नंबर है वो तो इनकी ज़िंदगी का ड्राइवर नंबर रहेगा, 2 नंबर इनकी ज़िंदगी का जो है वो कंडक्टर नंबर रहेगा। यानी कि 3 नंबर वाले कैसे होते हैं, 3 नंबर वाले बड़े समझदार, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। बहुत 3 नंबर क्योंकि जुपिटर का नंबर है, गुरु यानी टीचर का नंबर, तो बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत प्यारा नंबर है 3 नंबर। और ऐसे लोग जो है ना वो इल्म सीखने के पीछे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना, दूसरों को सिखाना। और फिर साथ में इन भाई की डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थ चार्ट देखिए, ये जो है ना इनकी ये वाली लाइन पूरी हो रही है। जिसकी ये वाली लाइन पूरी होती है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं थॉट्स लाइन। ये बंदे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, एक अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर किसी को किसी भी चीज़ का हल ना मिल रहा हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, किसी बड़े से बड़े मसले का कोई भी उलझन हो, तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए, वो आपका चुटकियों में आपको सॉल्यूशन दे देंगे। बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, क्योंकि जिसकी ये लाइन पूरी हो रही होती है वो बहुत लकी भी होते हैं। और इनके पास 4 नंबर, क्योंकि जो मेरी अब तक की रिसर्च रही है, 4 नंबर जिनके पास होता है वो बहुत लकी होता है, क्योंकि सोच समझ के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन इनके पास क्योंकि 4 नंबर 2 बार आ रहा है, तो जहाँ ये 4 नंबर अच्छा भी है, वहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। एक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, ज़िंदगी में उठा पटक, परेशानियाँ, उलझनें भी इन्हें काफ़ी फेस की होंगी। 4 नंबर 2 बार आने से नेगेटिव थॉट्स माइंड में आती हैं, उल्टे सीधे हमारे हाथ से काम हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ज़िंदगी को जो हम पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं वो हम पॉजिटिव नहीं चल पाते। क्या होता है, हम नेगेटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लोगों को लेके ना एक गलत राय कायम कर लेते हैं, जल्दी से ही नेगेटिव हो जाएंगे, फिर जल्दी से ही पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो ये एक गलत भी चीज़ होती है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रखना है, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, अच्छा अच्छा सोच के चलना है। अब देखिए, 9 इनके पास, दो आप कहेंगे 2 बार 9 कैसे आ रहा है, ये इनका मैंने एंजल नंबर निकाला। देखिए, मैंने ये इस्लामिक तरीके से ही निकाला एंजल नंबर। 11 में से 2 को माइनस करके इनका 9 नंबर इनका एंजल नंबर आया है। तो इनका एंजल नंबर 9 है। ये काफ़ी अच्छे गिवर भी रहे, यानी कि ये लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा आगे रहते होंगे। थोड़ा गुस्सा भी होगा इनके अंदर, लेकिन दूसरों की भलाई में हमेशा आगे रहते होंगे। 2 नंबर भी इनके पास, और इनकी एक और लाइन पूरी हो रही, और वो है माइंड लाइन। यानी काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले इंसान हैं। बहुत मतलब इनके अंदर लगन रहती है किसी तरह कामयाबियों को लेकर, कामयाबियों को पाने की, और बहुत आगे बढ़ने की इनके अंदर बहुत अच्छी ये लगन लेके रखते हैं। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ें कहाँ हैं। अगर इनके पास 5 नंबर हो जाए तो इनकी सिल्वर लाइन पूरी हो जाएगी, यानी प्रॉपर्टी की लाइन पूरी हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी इनके पास हैं, और 4 नंबर भी है, 8 नंबर भी है। तो पैसा जो है वो 8 नंबर और 4 नंबर वालों के पास थोड़ा देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है।
ठीक है। अब 5 नंबर जो है ना, अगर ये 5 नंबर का रेमेडी कर लें तो क्या होगा, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब पैसे से रिलेटेड, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और काफ़ी अच्छा पैसा आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी और प्रॉपर्टी लाइन में ही इनको फ़ायदा भी होगा। तो 5 नंबर के लिए क्या करना है, ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यानी पेन अगर इस्तेमाल करें ग्रीन इस्तेमाल करें, कलर कपड़े पहने तो कुछ शर्ट या टी शर्ट जो डाल सकते हैं वो ग्रीन यूज़ करें, हरी सब्जियां भी खाएं और एक अपनी ज़बान से ग्रीन, यानी कि अपनी जो बुध का नंबर भी है ना, तो अपनी ज़बान से किसी को बुरा ना बोलें। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा कहें, अच्छा बोल के चलेंगे तो आपका 5 नंबर एक्टिव हो जाएगा और आपके पास बहुत सारी कामयाबियां जो रुकी हुई हैं वो कामयाबियां आपके पास आएंगी। आपके पास 7 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है। जिनके पास 6 नंबर नहीं होता उनको काफ़ी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामियाँ आ जाती हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे काम करके पता चलता है कहीं नुकसान हो गया या कहीं आने थे पैसे नहीं आ पाए, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ का दान करना है, यानी कि जैसे कि सफ़ेद चीज़ में चावल, चीनी, दूध, ये चीज़ आप दान करनी है। क्योंकि ये भाई गैर मुस्लिम है, इनको मैं कुछ ऐसी दुआएं आयात वगैरह तो नहीं बता सकती, लेकिन आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग ही अपने चीज़ों को कीजिएगा। तो जैसे एक तो दान कीजिए, चावल दान कर दीजिए, चीनी दान कर सकते हैं और साथ में आप अपने मतलब जो है वो किसी गरीब के घर जाके दे दें या परिंदों को खिला दें, ऐसा कर सकते हैं। 7 नंबर नहीं है तो अपने परमात्मा की तरफ रुजू करें, यानी कि अपने गॉड को बहुत ज़्यादा मतलब मानना शुरू कर लें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो आपकी ये भी कमी पूरी हो जाएगी। और जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे अच्छे कर्म हमारी तकदीर को बदल देते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने आसपास के लोग, अपने टीचर्स और दुनिया के सभी लोगों का भला करना है। जब हम दूसरों का भला करके चलेंगे, हमारे साथ खुद ब खुद भला हो जाएगा।